हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे हाई एनर्जी का सेक्शन बी, जिसका हम एक टॉपिक लेके चलते हैं, पार्टी का रिप्रेजेंटेशन इन SU ऑफ 3। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, मैं SU ऑफ 2 की थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। तो देखो SU ऑफ 2 में हम लेके चलते हैं कि अगर मैं मान लूँ मेरे पास 5 है, राइट। तो 5 को मैं किस तरह लिख सकती हूँ, 5 1 एंड 5 2 करके मैं लिख सकती हूँ, राइट। अगर मैं देखो, अगर मैं मुझे हम बोल रहे हैं जो 5 होता है वो 5 से हमारे पास 5 प्राइम बनता है। तो जो 5 प्राइम कैसे बनता है, जब हम उसमें 5 प्राइम कैसे बनता है, जब u ऑफ 5 हम उसको मान के चले, यानी कि 5 प्राइम इज इक्वल्स टू u ऑफ 5 लेके चले, तो उस 5 प्राइम बनता है। जहाँ पे आपके पास जो u की वैल्यू होती है वो होती है एक्सपोनेंशियल ऑफ -1/2 आई थीटा ऑफ सिग्मा। अब मैं अगर मैं u ऑफ i की बात करूँ, i लगा दूँ साथ में इसमें, मतलब बहुत सारे i का मतलब क्या है, 1 2 एंड 3 के लेके चलूँ, तो वो मैंने लिख दिया इस तरह से, यानी कि सिग्मा ऑफ थीटा मैंने ऐसे रहने दिया। सिग्मा आई, यानी आई क्या है मेरे पास, 1 2 एंड 3 है, तो यानी कि सिग्मा 1 सिग्मा ऑफ 2 सिग्मा ऑफ 3 करके मैं लेके चलूँगी। तो सिग्मा 1 की वैल्यू में क्या बोलेगी, सिग्मा 1 लेके मैं उसकी वैल्यू में क्या लिखूँगी, सिग्मा 2 क्या लिखूँगी कि सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 क्या है, इसका मतलब है पॉलीस्पिन, राइट। तो यहाँ पे देखो मैं लिखती हूँ 0 1 1 एंड 0, इस तरह से 0 माइनस आई एंड 0। इसकी वजह से अगली मेरे पास आती है यहाँ पे 1 0 0 एंड -1। ये चीज़ आपको कुछ इस तरह से याद करनी, मैं जनरली बता रही हूँ। SU ऑफ 2 को पहले आप पेपर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट SU ऑफ 2। सो बेसिकली दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन फॉर SU ऑफ 2, मतलब बता रही हूँ पेपर में प्रेजेंट कैसे करना है आप लोगों ने। SU ऑफ 2 डबलेट मैंने यहाँ पे लिख दिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिमिलरली इसी तरह की चीज़ मैं करूँगी मैं SU ऑफ 3 के लिए। फिर हम थोड़ा अपना मेन टॉपिक पे आ जाएंगे, ठीक है। जैसे 5 है यहाँ पे, ट्रिपलेट के लिए 5 1 5 2 एंड 5 3 मैं लेके चलूँगी, ठीक है। मैंने ये लिख दिया। अब सिमिलरली जैसे 5 प्राइम को मैं ऐसे लिख, कैसे बनेगा, u ऑफ 5 से बनेगा उस 5 प्राइम। तो यहाँ पे जब मेरे पास u की वैल्यू होगी, u क्या होगा मेरे पास, u होगा एक्सपोनेंशियल ऑफ -1/2 आई थीटा। सिग्मा की जगह लिख दूंगी मैं लैम्डा ऑफ के या लैम्डा ऑफ जे, तुम चल जे लेके चल लेते हैं, लैम्डा ऑफ जे। ये लैम्डा ऑफ जे टर्म है, इसका थोड़ा रोल होगा आगे जाके, बताऊंगी ये लैम्डा क्या मतलब। यहाँ पे देखो लैम्डा का मतलब है, देखो हमारे पास जो बेसिक लैम्डा और सिग्मा का मतलब क्या है। लैम्डा देखो इनके लिए जनरेटर्स लेते हैं n² - 1, इसके लिए भी जनरेटर होगा, वो भी n² - 1 ही रहेगा। ये जो सिग्मा होता है पॉलीस्पिन, ये 2/2 मैट्रिक्स का होता है, जैसे हमने यहाँ पे देखा भी 2/2 का होता है। और जो लैम्डा होता है ये होता है 3/3 मैट्रिसेस से बनता है। कैसे बनता है, देखो अगर मैं 3 का स्क्वायर करूँ -1 तो कितना बनता है 8, यानी कि जो लैम्डा की वैल्यू होती है वो 8 रहती है। और अगर मैं यहाँ पे इसका स्क्वायर 2/2 मैट्रिक्स लिए 2 लिखा मैंने -1, यानी कितना बन रहा है हमारे पास 4 - 1 यानी कि 3। ये सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, ये सिग्मा की, ये लैम्डा आई लिखनी है यहाँ पे, सिग्मा ऑफ आई, ये सब इनकी वैल्यूज़ है, राइट, इस तरह से। सो ये चीज़ बताइए थोड़ी सी कि 8 और ये 3 क्या है, इनका आगे रोल होगा, बताती हूँ। मेन टॉपिक पे चलते हैं, थोड़ा सा बेसिक था। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे। सो मैंने आपको बताया बेसिकली दिस इज अ जनरल रिप्रेजेंटेशन। इफ़ यू गाइज वांट टू राइट दिस लैम्डा जे इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस, सो हाउ कुड यू राइट, सो यू कैन राइट लाइक दिस। जैसे हम देखते हैं लैम्डा 8 वैल्यू यानी 3/3 मुझे मैट्रिसेस बनानी है, तो ऐसे होगा 0 1 1 एंड 0, तो यहाँ पे 0 0 0, क्योंकि मुझे 3/3 मैट्रिक्स बनानी है। ये लैम्डा 1 की वैल्यू है। सिमिलर लैम्डा 2 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 0 माइनस आई 0 0 0 0 0 एंड 0, ये 3/3 बन गई। लैम्डा 3 की मुझे बनानी है इसे 1 0 0 -1 0 0 0 0 0, क्योंकि 3/3 मैट्रिक्स मुझे बनानी पड़ेगी। तो इस तरह से हम इसकी 3/3 मैट्रिक्स बना सकते हैं। बेसिकली मुझे लैम्डा 8 तक जाना है, लेकिन अभी फ़िलहाल इतना 3 तक के लेके चलेंगे। जब 8 तक की बारी होगी तो मैं 8 तक का समझाऊंगी, ठीक है। जो इसको देख के बनता है हम उसको देख के हमने कर दिया। अब मुझे क्या करना है, अब देखो हमने इलेक्ट्रोडायनामिक्स में हमने पढ़े हैं टेंसर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेंसर्स। पहला टॉपिक इलेक्ट्रोडायनामिक्स सेक्शन ए में, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेंसर्स को इससे लिखा था कि एफ न्यू और ऊपर म्यू, राइट, इस तरह से लिख सकते थे। तो अगर मैं
इफ़ आई वॉन्ट टू रिप्रेजेंट SU ऑफ 3 इन टर्म्स ऑफ दिस टेंसेस, सो आई कैन राइट लाइक दिस। मैं लिख देती हूँ इसको, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगी वीडियो बना के, इसको स्टॉप करके मैं लिखती हूँ, रुको, है ना। जो SU3 है उसकी क्या है, 8 टेंसर जनरेटर्स हैं। सो पहले मैं लिखूँगी, पहले 1 के लिए, मतलब पहले हम 1 के लिए शुरू करेंगे, ठीक है, उसको हम 2 के लिए शुरू करेंगे, जैसे मतलब 1, जैसे 1 1, ऊपर भी 1 ही रहेगा और 2। अब अगली बारी 4 हो गए मेरे पास टेंसर्स, 8 बनाने हैं मुझे। अब यहाँ पे ऊपर 2 रहेगा, 2 1 2 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। ओके, सो अब ये जो SU ऑफ 3 होता है बेसिकली, ये किसका सबसेट है, SU ऑफ 2, राइट। अगर मैं SU ऑफ 2 के साथ यूनिटरी ऑपरेटर को मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो कुछ जाता है तुम्हारे पास, बाय इसकी वैल्यू, सबसेट का मतलब इज इक्वल्स टू करके लेके चलते हैं, या तो इसके एलिमेंट उसमें प्रेजेंट हो, इस तरह से। हमने अलजेब्रा में भी पढ़ा हुआ है BSc सेकेंड ईयर में, तो मुझे खास याद नहीं आ रहा, लेकिन जितना मुझे अभी तक याद है कि सबसेट क्या है। सो यूनिटरी ऑपरेटर मैंने यहाँ पे यू लगा दिए, राइट। अगर मैं ना लगाऊँ तो हमारे पास इस तरह से बनेगा SU ऑफ 2, ठीक है, अगर मैं नहीं लगाती हूँ तो। सो हमने देखो, हमने ये तो इसके मैंने जनरेटर्स लिख दिए, हम लिख दिए कि SU3 के जो जनरेटर्स हैं वो डन हो गए, हाँ मैंने लिख दिए। तो SU ऑफ 2 के क्या जनरेटर होंगे, वो क्या होंगे, तो वो होंगे आइसोस्पिन, और क्या होंगे वो साथ में, आइसोस्पिन के साथ हो गए मेरे पास वो हाइपर चार्ज, इसको हम Y से डिनोट करते हैं, इसको हम I से डिनोट करते हैं, या I पॉजिटिव, I नेगेटिव और I ऑफ 3 बनाते हैं बाद में। सो इसको और इसको फिर से लिखती हूँ मैं अगले पेज पे, ताकि आप लोगों को अच्छे समझ आ जाए। देखो मैंने यहाँ पे बताया आपको, जो SU ऑफ 3 होता है इसके सबसेट क्या है, SU ऑफ 2 इंटू U ऑफ 1, आप इस तरह से लिख सकते हो। सो SU ऑफ 2 है इंटू U ऑफ 1 है, हैविंग जनरेटर क्या बताया मैंने आपको, उसको आइसोस्पिन एंड Y हाइपर चार्ज, मैंने सीधा Y लिख दिया, राइट। बट ये जो जनरेटर्स हैं दे आर इन केस ऑफ SU ऑफ 3, ये SU ऑफ 3 के ही केस के लिए हैं, ठीक है। तो इसी इसकी केस के लिए होंगे। सो मैं लिख सकती हूँ कि जो I पॉजिटिव की वैल्यू है, अब देखो I पॉजिटिव की और जो I नेगेटिव होगा ये I3 होगा, और बाद में जो हाइपर चार्ज, इनकी वैल्यूज़ कैसे लिखी जाएंगी, मैंने आपको बताया ये किसके हैं, ये हैं SU ऑफ 2 के लिए हैं, लेकिन केस क्या है, केस है SU ऑफ 3 का। सो SU ऑफ 3 में मैंने बताया आप लोगों को, SU ऑफ 3 में बस वो चलते हैं जनरेटर्स F11 F12 F21 F22 करके चलते हैं। तो अब यहाँ पे क्या लिखें हम, तो पहले हम यहाँ पे लिख देंगे, जैसे F21, ये F21 लिख दिए, बीच वाले टर्म्स लिखेंगे, और F12 21 एंड 12 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और I3 क्या होगा, हाफ होगा किसका, जो साइड वाले इनका, F11 प्लस F22। अब सवाल पैदा होता है कि Y की वैल्यू में क्या लिखूं, तो देखो Y जो होगा, हमने 3 बनाना है इसका, ठीक है। 3 कैसे, इसके लिए फिर से देखो, पहले मैंने देखो बीच की वैल्यूज लिखी, फिर साइड की लिखी, अब मैं अगेन बीच की लिखूंगी, ठीक है। F12 प्लस F21 इस जगह F3 ऑफ 3, तो यहाँ पर लिख देती हूँ पहले मैं, मतलब थोड़ा सा आपको ट्रिक के अकॉर्डिंग मैं ट्रिक लिख देती हूँ, थोड़ी सी ट्रिक क्या रहेगी आपकी, कि पहले हम सेंटर वैल्यू, राइट, साइड वैल्यू, अगेन सेंटर वैल्यू, ताकि आप लोगों को याद रहे। तो मैंने ओके गाइस, अब मैंने इतना आपको बता दिया। अब आइसोस्पिन, अब देखो मुझे जाना है चार्ज की और, अब मैं वो पेपर में कैसे याद करूँगी कि हाँ मुझे चार्ज की और भी जाना है। तो देखो मैं तो भाई जाऊँगी कि जैसे चार्ज क्या होता है, यानी आई से मेरे को याद आ जाएगा कि हाँ आई करंट होता है, यानी क्यू, उस तरह से मुझे याद आ जाएगा। तो पहले मैं आपको एक लोगों चीज़ बताई, ये I3 वाई ये चीज़ क्या है, ये जो आई है यानी कि I3 है, और जो वाई है ये क्या है,
डायगोनल एलिमेंट है, किसके डायगोनल एलिमेंट है किसके SU के, मैंने चीज़ बता दी, ठीक है, इसलिए हमने इनकी चर्चा करी। SU2 को लिख ली। अब नाउ चार्ज कैन बी रिटर्न ऐसे। अब चार्ज कैसे लिखा जा सकता है, होगा Q इज इक्वल्स टू, तो क्या लिखूँ भाई, मैं जो पहली वैल्यू मुझे दिख रही है ना F11, चलो 11 लिख देती हूँ यहाँ पर, बात ख़त्म करती हूँ। इन SU3 चार्ज हो गया मेरे पास। अब Q से मुझे कुछ और चीज़ें याद आ रही हैं, तो वो क्या चीज़ें याद करनी है मुझे, देखो इन वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, जो Q की अगर मैं बात करूँ, द फंडामेंटल रिप्रेजेंटेशन इज अ वेक्टर विच आर रिटन एज Q(i), ठीक है। तो जो फंडामेंटल रिप्रेजेंटेशन अगर मुझे देनी है, रिप्रेजेंटेशन जो होगी वो Qi की फॉर्म में होगी। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं हाई एनर्जी, तो इसमें देखो आइसोस्पिन आ गया, हाइपर चार्ज वगैरह सब चीज़ें आ गई। अब मैं क्या लूँ, देखो मैंने आई से मैंने याद रखा कि हाँ आई से मैं Q की बात भी करूँगी, तो मैं Q की वैल्यू क्या लिखूँ, 11 लिख, जो मुझे पहले वैल्यू मिली हमने वो लिखती है अपनी वजह से उठा के। अब मैं अगली वैल्यू क्या लिखूँ, तो अगली वैल्यू जो मैं लिखूँगी क्वार्क्स की, राइट। Q से मुझे और क्या याद आ रहा है, क्वार्क याद आ रहे हैं, तो क्वार्क्स को मैं कैसे लिखूँगी, जैसे Q(i) इस तरह लिखा, जो i जब i नीचे होगा तो इसका मतलब है ये कॉलम के लिए है, जब i ऊपर होगा तो वो रो के लिए होगा। तो Q(i) इज इक्वल्स टू Q1 Q2 एंड Q3, जिसको मैं लिख रही हूँ इस तरह से UDS, इसका बार लगा रही हूँ, यानी कि जो था ना पार्टिकल और एंटी पार्टिकल, उस तरह से क्वार्क और एंटी क्वार्क लेके हम यहाँ पे जा रहे हैं। सो ये जो चीज़ है ये क्या है, फील्ड ऑपरेटर्स हैं, ये क्या है, फील्ड ऑपरेटर्स हैं, किनके, ऑफ UD&S के। कैसे होंगे फील्ड ऑपरेटर्स, ये देखो वो होंगे कुछ इस तरह से, मैंने यानी U पे मैंने लगा दिया इस तरह से वेक्टर, अब कुछ हैंड लगाने तो वो क्या बना रहा है, U बना रहा है। सिमिलरली अगर मैंने D बार पे ये लगाया तो हमको D दे रहा है। अगर मैं S बार पे 0 के साथ वेक्टर के साथ रिप्रेजेंटेशन दूँ इसकी, तो मुझे S दे रहा है, इस तरह से, ठीक है। सो अब मैंने ये चीज़ लिख दी, अब मैं थोड़ी और अच्छे से लिख सकती हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पे QI लिखा है ना, अब मैं QI स्टार की अगर मैं बात करूँ, जैसे QI का स्टार, जिसको मैं लिख सकती हूँ Q और ऊपर I पावर में, ये किसके रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है रो को, और ये किसके कर रहा है रिप्रेजेंट, कॉलम को, ठीक है। सो Q(i) कैसे होगा, Q(i) इज इक्वल्स टू Q(i) ऑफ स्टार, जो किसके बारे में लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा Q1 पावर ऊपर होगी Q2 Q3, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो इसकी केस में क्या था, बार लगा हुआ था, अब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आ गया तो बार हट जाएगा, यानी UDS आराम से। सो QI जो होता है रिप्रेजेंट्स रो, क्योंकि क्वेश्चन जो है 8 नंबर का आएगा, ठीक है, या 16 का भी आ सकता है, तो 16 नंबर का आएगा, तो उसके लिए मैंने स्टार्टिंग यहाँ से करवाई हुई है, ठीक है, क्योंकि शीट तुम्हारी बड़ी होती है, तुमको चालाकी पता है शीट्स को बढ़ाने की कोशिश कर, 16 नंबर का बन जाए, क्योंकि मटेरियल सारा दे रही हूँ मैं, लेकिन फिर भी अगर तुम थोड़ा एक पेज में ख़त्म कर दोगे, टीचर बोलेगा क्या किया इसने, थोड़ा इन्हें बड़ा करके ढंग से रिप्रेजेंट करना है। तो QI रिप्रेजेंट कर रहा है सॉरी कॉलम को, एंड Q ऊपर पावर में I रिप्रेजेंट्स रो। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इस कॉलम कैसे होता है UDS, और ये कैसे होगी, रो कैसे होगी UDS, लिख दिया। अब मुझे कॉम्यूटेशन रिलेशन देखना है। अब जो मेरे पास मेन पॉइंट रहेंगे वो क्या होगा, मेन पॉइंट एक होगा 1, एक नई चीज़ क्या है 2, और कुछ नई चीज़ है यहाँ पे जो बहुत हटके हो, तो हटके चीज़ बनानी है। देखो हमको कॉम्यूटेशन रिलेशन देखना है, किस में, एक टेंसर में I ऊपर ले रही हूँ, J नीचे, ये रो है ये कॉलम है, और दोनों इकट्ठे क्या है इंडिसेस बोलते हैं INJ। इसके साथ मैं ले रही हूँ Q,
तो क्यू आई लिखा है यहाँ पे, तो मैं क्या क्यू के लेके चलते हैं कि एक कोई चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसकी वैल्यू मेरे पास होती है डेल्टा क्यू माइनस ऑफ 1/3 डेल्टा क्यू। तो अब मैं डेल्टा में क्या वैल्यू रखूँ, देखो पहले डायगोनल चलूँगी आई एंड के, क्योंकि मैंने आपको बताया कि डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं हमारे पास, वो होते हैं आइसोस्पिन एंड हाइपरचार्ज। तो वैसे याद रखना डायगोनल, यहाँ से डायगोनल चले, बचा क्या जे। अब फिर नॉर्मल लिख देना, जैसे नॉर्मल है आई जे एंड के, इस तरह से लिख दिया। तो इसको मैं मान रही हूँ थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अगर मैं इसको मैं पूरे को ए मान लेती हूँ और क्यू इस तरह से लेके चलती हूँ, तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो मैंने आपको बताया कि लैम्डा से हम लैम्डा को हम जनरेटर बोलते हैं, राइट। इसको तो वो जनरेटर कैसे होगा, वो होगा अपॉन 2 तो रहेगा वो होगा लैम्डा के क्यू बार, और यहाँ पे एफ ऑफ ए कॉमा, अगर मैं क्यू बार के लिए ले रही हूँ तो इस तरह से आएगा बार के लिए बार, अगर मैं सिंपल ले रही हूँ। और हाँ, यहाँ पे लैम्डा के अगर देखो यहाँ पे ए लिख कोई बात नहीं, तुम ए ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी अगर हम लैम्डा के लिखें लैम्डा जे लिखें, अगर ए लिखे तो ए ही लिख दो। और अगली वैल्यू क्या होगी मेरे पास, माइनस लैम्डा ए अपॉन 2 और साथ में क्यू। जब एंटी क्लॉक की बारी आई तो माइनस जो वो प्लस हो गया, हुआ एंटी क्वार्क के केस में, ये हुआ क्वार्क के केस में। सो इसमें से हम इक्वेशन लेते हैं, दोनों को हम 4 इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास हम चल रहा पता 3, 4, 1 एंड 2 से मुझे ये पता चल रहा है कि मेरे पास अप है, डाउन है एंड स्ट्रेंज है। इसमें I3 की वैल्यू क्या है, Y की वैल्यू क्या है, Q की वैल्यू, वो मुझे निकालनी है, राइट। तो मैं कैसे निकालूंगी, फार्मूला तुम लोगों के पास गेलमैन निस्जिमा रिलेशन, बाय गेलमैन जिमा रिलेशन, वो बोलता है जो Q की वैल्यू होती है वो होती है I3 प्लस Y/2। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इससे हम आगे ये वैल्यूज़ निकालेंगे, राइट। तो आपको कुछ वैल्यूज़ थोड़ी सी याद करनी पड़ेंगी कि इसके लिए और इसके लिए जो I की वैल्यू होती है 1/2 होती है, और इसकी और इसी के लिए I की वैल्यू 0 होती है, इसके लिए होती है, ठीक। ये 1/2 एंड 0, और यहाँ पे क्या वैल्यू होती है 1/3 पहले 2 फिर 3, इसमें नेगेटिव कर दो, और यहाँ पे -2/3, इसका ऐसे करते इसे 1, 1, 2 हो गया, और 3 नेगेटिव ने यहाँ पे नेगेटिव, मतलब याद करने का तरीका। क्यू की वैल्यू निकलेगी इस फार्मूला से, तो इस फार्मूला में जब मैं वैल्यू पुट करती हूँ, जैसे 1/2 I3 की वैल्यू 1/2 ले ली, बाई 3 की वैल्यू क्या है प्लस 1/3 इंटू 2, 1/2 प्लस 1/6, कितना आ जाएगा 2/3, तो यहाँ पे आएगा 2/3। सिमिलरली इनको मैं सॉल्व करूँगी तो -1/3 आ जाएगी, इसकी आ जाएगी -1/2 आ जाएगी। सो इन्हीं के अकॉर्डिंग अब मैं एक ग्राफ प्लॉट करूँगी। यहाँ आपके पास y होगा, यहाँ होगा आपके पास I3, राइट। तो अब मैं अप डाउन स्ट्रेंज लगाऊंगी, तो कैसे लगाऊंगी देखो, 1/2 होगा, फिर 1/3 ऐसे, जैसे मैं यहाँ पे लेके जा रही हूँ, मैंने वैल्यूज ले ली -1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/3 -1/3, उसके नीचे -2/3, जो हमारे पास टेबल पे वैल्यू थी उन्हीं के अकॉर्डिंग मैंने इनको प्लॉट करी, जो टेबल पे वैल्यूज़ थी उन्हीं के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लॉट करा मैंने। जैसे मैंने आई और बिटवीन I3 एंड Y के बीच में इनकी वैल्यूज़ को लिखा, तो ये वैल्यू मेरे पास किसके लिए बनेगी, किसके लिए बनेगी, तो वैसे माइनस ये मेरे पास बनेगी D के लिए, और ये किसकी है S की, इस तरह से ये हुआ मेरे पास UDS यानी क्वार्क के लिए, और उनका और एंटी क्वार्क के लिए जो वैल्यू बनेगी वो इस तरह से बन जाएगी, क्योंकि उनका जो टेबल बनेगा ना, यहाँ पे जो साइंस होंगे बिल्कुल अपोजिट रहेंगे, राइट। सो उसके लिए सीधा ये उल्टा बन जाएगा, ठीक है। फिर जब हम इनका सम करेंगे इसका और इसका, यानी अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगी तो मुझे कुछ इस तरह का मिलेगा, ठीक है।
तो वो चीज़ जो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी सूडो स्केलर मेसोन ऑक्टेट के लिए। यानी जैसे यहाँ मैंने क्वाक की वैल्यू देखो, पॉजिटिव जो साइन है, यहाँ पे साइन जो होंगे उनके बिल्कुल डिफरेंट है, जो पॉजिटिव है वो जो नेगेटिव वो पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव वो नेगेटिव। इस तरह से इन्हीं के अकॉर्डिंग हमारे पास ये उल्टा वाला बना है। आप सोच रहे हैं कि उल्टा वाला मैंने कैसे बना दिया, वो इनको देख के ही हमारे पास बनाया हुआ है, राइट, इनको देख के और इनको देख के ये। फिर इनको हमने मल्टीप्लाई करा, तो मल्टीप्लाई करके फिर मैंने ये बनाया। तो वो मल्टीप्लिकेशन जो मैं कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, तो वो इसके अकॉर्डिंग है। तो मैं आपको ये वीडियो अलग बनाऊंगी, फिर हम इसको इस टॉपिक के साथ साथ हम एक और टॉपिक भी पढ़ लेंगे, राइट। सो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू।